Hello everyone, class 8 Heritage Math, exercise 1.7, question number C, true or false। ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट के लिए भी आपको सॉल्यूशन की आवश्यकता पड़ती है, और यदि सॉल्यूशन की आवश्यकता पड़ती है तो आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करें, आंसर फाइंड आउट करें, उसके बाद ही आप ट्रू और फॉल्स को स्टेट करें, डिक्लेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स, यानी किन्हीं दो रेशनल नंबर के बीच देयर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। किन्हीं दो रेशनल नंबर के बीच हमेशा कोई न कोई रेशनल नंबर पाया जाता है या होता है। हाँ, ये आपको बताया जाता है कि कोई भी दो रेशनल नंबर आपको दिए जाएंगे, उनके बीच असंख्य रेशनल नंबर, इनन्यूमरेबल रेशनल नंबर्स होते हैं। इसलिए ये स्टेटमेंट जो होगा वो क्या कहलाएगा, ट्रू कहलाएगा। सेकंड दिया गया है, यहाँ पे आपके बुक में ड्रॉ लिखा गया है, लेकिन है ये एरिया। लिखा है एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज़ 45 होल 5/16 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक पैरेललोग्राम है जिसका एरिया दिया गया है 45 होल 5/16 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड its base is 1 whole 13/16 centimeter. Its height will be 25 सेंटीमीटर। और यदि किसी पैरेललोग्राम का एरिया भी दिया गया है और उसका बेस एंड हाइट भी दिया गया है, बोला गया है कि यदि किसी पैरेललोग्राम का बेस और हाइट दिया गया है और यदि इनको इसके आधार पर आंसर फाइंड आउट करेंगे, एरिया फाइंड आउट करेंगे, तो क्या इतना आएगा। तो इसके लिए आपको सॉल्यूशन अवश्य फाइंड आउट करना पड़ेगा। एरिया पैरेललोग्राम इक्वल होता है बेस इंटू हाइट। क्लियर है, बेस इंटू हाइट की बात की जाती है जब आप इन बेस दिए गए बेस में और हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आपका 45 होल 5/16 आ जाएगा। इसलिए ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, 13 शुड बी मल्टीप्लाइड टू -7/65 टू गेट 7/5। बोला गया है कि यदि -7/65 में 13 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या आंसर 7/5 आएगा। तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिए आप, 13 इंटू -7/65 मल्टीप्लाई करेंगे, 13 से 65 को काट देंगे तो -7/5 आएगा। यहाँ पे नेगेटिव आएगा, और जबकि आंसर किस में दिया गया, पॉजिटिव दिया गया है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया, इफ़ बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 10 होल 3/5 सेंटीमीटर। यदि किसी ट्राइंगल का बेस 10 होल 3/5 सेंटीमीटर है एंड हाइट इज़ 15 होल 2/5 सेंटीमीटर है, और उस ट्राइंगल की ऊंचाई 15 होल 2/5 सेंटीमीटर है, देन द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। तो उस ट्राइंगल का एरिया 4081/25 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो सॉल्यूशन के कारण आप या सॉल्यूशन के द्वारा इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। जबकि ट्राइंगल का बेस और हाइट दोनों दिया गया है, तो एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, एरिया बेस इंटू हाइट फाइंड आउट कर देंगे तो आपका आंसर 81/25 आएगा। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। 5 दिया गया, 1/2 a/b प्लस c/d विल बी अ रेशनल नंबर। ये एक रेशनल नंबर होगा लाइंग बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, जबकि ये दो रेशनल नंबर के बीच का रेशनल नंबर होगा। a/b एंड c/d वेयर a/b इज लेस देन c/d। a/b लेस देन, ये क्लियर है कि किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच का एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम फार्मूले का यूज़ करते हैं, यानी a/b प्लस c/d, या इसको मान सकते हैं a प्लस c/2, यानी 1/2। फार्मूला वही है, a प्लस b/2, सेम कंडीशन है, लिखा गया है अलग तरीके से। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। दैट्स ऑल।
वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और साथ में आप अन्य लोगों को भी बताते चलें कि आपके इस चैनल पे ग्रो विद मैथ्स क्लास 8 का भी सॉल्यूशन मिलेगा। धन्यवाद।